Good morning, everyone. चलो, good morning. Let's start our class for today. Electromagnetic induction का lecture 4 है. Today's date, obviously, it's 24th September. 24th September 2020. इस क्लास का पहले मैं लेक्चर इंडेक्स बता देता हूँ. इस क्लास में, आज के क्लास में मेनली हम लोग किन टॉपिक्स को डील करेंगे. तो आज हमारा बहुत प्रिसाइज क्लास है. मोशनल ईएमएफ है. आज का क्लास भी हमारा मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड है. ठीक है, जरा गौर से देखें. मोशनल ईएमएफ पहले रिकॉल कराऊंगा सारे कॉन्सेप्ट को, मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट को. उसके बाद मोशनल ईएमएफ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस बनाएंगे. और इसके बाद मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड करेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी बहुत आता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से टॉपिक से अगर जो 2 क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें से एक क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ का ही होगा और दूसरा क्वेश्चन इंडक्टेंस वाले पार्ट से होता है. ठीक है, तो ये 50% कवरेज कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस आज करेंगे. देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ये मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सही कि क्लियर आवाज आ रही है. ठीक है, नॉट वरी. एक बंदे ने कहा है सिर्फ कि आवाज में आपका नेटवर्क इशू हो सकता है. चलो, तो मोस्टली ईएमएफ देखता हूं. मैंने क्या किया कि एक रॉड को एक कॉइल में लगा दिया और उस रॉड को मूव करने की कोशिश करूं. कि अभी तक हमने सिर्फ कॉइल की बात की है कि कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा. ये लॉजिक अभी तक हमारे पास था. हमने फिर से वही किया. हमने देखा कि जब एक रॉड को मूव करते हैं इन कॉइल मतलब क्लोज लूप बन रहा है. तो हमने क्या देखा कि एक कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और एक करंट इंड्यूस हो रहा है. तो इस ईएमएफ इंड्यूस को हमने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्लियर? ईएमएफ. ठीक है, इलेक्ट्रो ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं हम उसको. हमने इसका नाम मोशनल ईएमएफ दिया. थोड़ा और समझते हैं इसको. ये जो हमने पूरा डेरिवेशन किया, ये पुराने लॉजिक पे हमारा था कि EMF is induced due to flux change. ठीक है, और EMF induced equals to rate of change of flux. ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जब बॉडी रॉड को मूव कर रहे थे v वेलोसिटी से, तो एक्चुअली में इसके अंदर फ्लक्स इनक्लोज्ड डिक्रीज कर रहा था. फ्लक्स डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा. क्लियर? तो हमने मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन किया था, याद कीजिए. मैंने बोला कि शुरुआत में देख लेते हैं. शुरुआत का फ्लक्स निकाल लिया हमने. ठीक है, यह डेरिवेशन कल वाला ही है. हमने शुरुआत का डेरिवेशन निकाल लिया, इनिशियल फ्लक्स. ठीक है, हमने देखा इनिशियल फ्लक्स कितना है, BLX था. इनिशियल अपने पास कितना था? BLX था पूरा. BLX फाइनल क्या था? BL. X नहीं है पूरा लेंथ, X नहीं, X माइनस क्या हो गया? डेल्टा X. तो टोटल चेंज इन फ्लक्स हमने निकाल लिया. EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम. ये जानते हैं कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ है. ये फैराडेज लॉ हमने लगाया. EMF इंड्यूस्ड क्या हो गया? BVL. ठीक है, EMF इंड्यूस क्या हो गया? BVL. वेयर थोड़ा फोकस हमें क्या रखना है कि V क्या है? एक्चुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द रॉड. परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू रॉड. क्लियर है? बहुत काम आता है. वेलोसिटी कौन सा? तो रॉड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया BVL. तो करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा? EMF इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस I इक्वल्स टू क्या हो गया? BVL अपॉन R. तो इस कॉइल में बात मेरी समझिएगा, इस कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ BVL और करंट इंड्यूस हुआ BVL अपॉन R. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. अगर तो हमने डायरेक्शन की बात की. डायरेक्शन कैसे देखेंगे? बड़ा सिंपल है, लेंस लॉ लगाना है. अगर हम लोग वायर को इधर खींच रहे हैं, वेलोसिटी से खींच रहे हैं अगर वायर को, तो ऑब्वियसली फ्लक्स डिक्रीज करेगा. हमने याद करो लेंस लॉ में पढ़ा था. डिक्रीज का मतलब सपोर्ट. ठीक है, डिक्रीज का मतलब सपोर्ट मतलब क्या होगा चाहिए? हमारा थंब किधर होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए. तो करंट अपने आप क्या आ गया? क्लॉकवाइज आ गया. तो एक बात तय हो गई कि जो EMF इंड्यूस, जो भी करंट इंड्यूस होगा, उसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा होगा. ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा होगा. तो अगर मैं बात करूं करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इसका साफ मतलब है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो भी इसका पोलैरिटी भी कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होगा. क्लियर है? और V होगा वोल्टेज कितना होगा? EMF इंड्यूस कितना होगा? EMF इंड्यूस होगा BVL और I कितना होगा? BVL अपॉन R. क्लियर है? ये आपका लेंस लॉ की वजह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, मोशनल ईएमएफ.
ये सब बात है जब एक रॉड को कॉइल में मूव कर रहा है। अब सोचा क्या कि इमोशनल ईएमएफ क्या होता है, अब हम सिर्फ एक रॉड की बात करने वाले हैं, रॉड के क्रॉस होता क्या है। तो हमने क्या देखा, मैं सब रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीजें, अगर कोई भी दिक्कत हो आप चैट में पूछ सकते हो, ठीक है, यूज चैट, ठीक है, आप चैट में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ बस। तो मैंने बोला एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आप फील्ड में मूव कर रहे हो, तो फील्ड में कंडक्टर को आप मूव करोगे तो उसके अंदर के चार्जेस भी मूव करेंगे और उन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उन पे एक फोर्स लगेगा which will be what, which will be simply magnetic force। कितना होगा, QVB sin थीटा होता है, QV क्रॉस भी है, तो QVB sin थीटा, तो क्या सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ क्या, इस केस में, दिस केस में थीटा क्या है 90, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन रॉड के डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, बोले क्लियर है क्या, और फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने के लिए QVB sin थीटा, तो थीटा क्या है 90 डिग्री हो गया। चलिए, तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया QVB। हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर सिंपल देखो तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने पॉइंट से मूव करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना चाहेगा, ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ऊपर की तरफ, ऑपोजिट गोज विद पॉजिटिव चार्जेस, ऑपोजिट गोज विद पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, डी की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, और आई वुड से रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा। तो हमने देखा स्लोली एंड स्लोली जैसे ही रॉड मूव किया, अब बिल्डिंग अप ऑफ चार्ज स्टार्ट हुआ। अब बिल्डिंग अप ऑफ चार्ज कैसे, ऊपर वाला साइड पे नेगेटिव होने लगा, नीचे वाला साइड पे पॉजिटिव होने लगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या, इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना शुरू हुआ, ठीक है, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बढ़ने लगा, जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, बढ़ने लगा, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगने लगा, और वो कितना था, QE, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अब चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लगने लगे, Q इंटू ई, यानी E इंटू ई, ये कितना था, EV। एक ऐसा वक्त आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, ठीक है, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन जीरो हो जाएगा, क्लियर, हर एक इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। वो स्टेज क्या है, वो स्टेज है जब E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब आपका E इक्वल्स टू EVB, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अंदर कितना हो गया, V इंटू V। बोले क्लियर है क्या, E इक्वल्स टू VB, ठीक है, E इक्वल्स टू VB आ गया, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस वक्त इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन जीरो हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो उस वक्त दोनों एंड के बीच में एक फील्ड क्रिएट हो गया है, क्योंकि एक एंड पार्शियली नेगेटिव हो गया है, दूसरा एंड पार्शियली पॉजिटिव हो गया है। यानी मेरे पास जो अब रॉड है, वो रॉड एक एंड अपने आप नेगेटिव हो गया है और दूसरा एंड पॉजिटिव आ गया। ये नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, तो अपने इलेक्ट्रॉन में एक पोलैरिटी आ गई है, ठीक है। पोलैरिटी क्या है, रॉड जो है, रॉड के क्रॉस एक ईएमएफ क्रिएट हो गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। यानी मेरा जो रॉड है, उस रॉड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट हुआ है, हम कह सकते हैं कि इसके क्रॉस एक वोल्टेज भी डिफरेंस भी क्रिएट हुआ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इंटू डी होता है, E इंटू डी। E कितना है, BV, और डिस्टेंस कितना है, लेंथ। यानी एक दोनों रॉड के दोनों एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, VVL। करंट का कोई सोर्स नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप सिंपल एक बैटरी बन चुका है हमारे लिए, ये एक बैटरी बन चुका है जिसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बैटरी से अगर आपको करंट निकालना है तो आपको इसके अक्रॉस लूप लगाना पड़ेगा। अगर आप लूप नहीं लगाओगे, अगर इसको आप इंडिपेंडेंट रखोगे, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट रखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिपेंडेंट रहेगा तो इसके अक्रॉस सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्या मेरी बात, ये बात सबको समझ में आई क्या? मैंने बोला अगर एक सिंपल एक बैटरी लगा के रखे, ये बैटरी हो चुका है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है BV है। अगर आप इसको कॉइल के थ्रू नहीं लगाओगे या किसी बाहर रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं लगाओगे तो कोई करंट पास नहीं होगा, सर्किट डिस्कनेक्टेड रहेगा और सिर्फ क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? पुट इन चैट, ये बात क्लियर है क्या? मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉइल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ठीक है।
तो यानी एक रॉड में मूवमेंट की वजह से उस रॉड के एंड के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, रॉड के एंड के क्रॉस रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा हमारे पास, कितना है बीवी, ठीक है, दिस वाज इट आई थिंक। आगे आगे आता है मोशनल ईएमएफ, ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, मोशनल ईएमएफ को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, सर्किट से जैसे ही कनेक्ट किया है तो कॉइल का एक अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, कॉइल का एक अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, और आर है तो करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू बी वी एल अपॉन, ठीक है, नहीं था तो बीवीएल सिर्फ ईएमएफ। आगे बढ़ो, आगे आगे मैंने दो चीजें बताई थी, एक लगता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा लगता है पावर। आपको कॉइल को अगर मूव करना है, देखो कॉइल कॉइल में एक, चलो मान लिया कि करंट स्टैब्लिश हो गया, करंट की, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स भी अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, फोर्स आप जानते हो कितना होता है, आईएल भी होता है, ठीक है, फोर्स लगेगा तो आपको भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सको। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, उसमें जीरो होना चाहिए, तो आपको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है, इस वायर पे। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, आईएल भी हमने लगाया, तो हमें भी उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, क्लियर, ये है आपका फोर्स, क्लियर है। अब इसके बाद पावर, फोर्स रिक्वायर्ड है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो पावर कितना होगा हमारे पास, हमारे पास पावर कितना होगा, एफ इंटू वेलोसिटी, एफ इंटू वेलोसिटी क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूला याद रखने लायक है, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें इतना इनपुट पावर डालना पड़ेगा, सबको क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखेंगे सब लेवल के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन बना लेंगे तो हमें मोशनल ईएमएफ में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने आएगी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट जो क्लास में डिस्कस भी किया था कि नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग रॉड, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग रॉड इफ आइदर ऑफ टू, यानी या तो बी या तो वी या तो एल में से कोई भी दो अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी अगर दो सेम डायरेक्शन में आ गया, पैरेलल हो गया, इसका मतलब नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, ठीक है, ये बात का बस ध्यान, क्या आई थिंक, चलो वी कैन मूव अहेड विद द क्वेश्चंस, क्वेश्चन करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, बनना नहीं बनना बात की बात है। वो लॉन्च कर दिया, अनम नहीं, अनम देख लीजिए दोबारा एक बार, वो लॉन्च, अच्छा लॉन्च नहीं किया, सॉरी, वो लॉन्च नहीं हुआ, चलो कर दिया, कर दिया। सोचना यही है कि आप बताओ कि कितने टाइम तक ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, हमारे पास वी हैव गॉट सम रिस्पॉन्स, 8 रिस्पॉन्स आया हमारे पास, थोड़ा सोचें, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कितना होगा, पूछ रहा कब, कितने टाइम तक होगा,
चलिए जल्दी। तो मैंने तो कुछ फिगर बना के आपके लिए काम आसान कर दिया। भगवती सही है, गुड, ठीक है। सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ खास इस क्वेश्चन में दम नहीं है। मैंने एक फिगर बनाया है। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होता अगर इसमें थोड़ा चेंज लाते। खैर वो मैं करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। शिवानी गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं कि ईएमएफ इंड्यूस कब तक होगा। क्वेश्चन है कि ईएमएफ इंड्यूस, मैं आपका पहले रिप्लाई बता देता हूं, ठीक है। आई थिंक लास्ट 30 सेकंड से आपके पास रिप्लाई कर दो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को जाता हूं। एवरीवन, until now we have got only 27 replies. ये किसी की आवाज म्यूट है। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि ये रॉड मूव कर रहा है। हमने जितना पढ़ा है उसमें अगर पूरा का पूरा कॉइल अगर अंदर चला जाता, पूरा का पूरा कॉइल अगर दोनों एंड अगर रॉड में मूव कर रहे होते, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता? 0। टोटल ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता उस कॉइल में? 0। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि क्या ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनोरॉड उसका अंदर हो जाएगा। यही मैं दिखाने के लिए कह रहा था कि एज ये बीच ठीक है। चलिए, तो हमें ये सोचना था कि इसमें देखो क्या बीच में ऐसा कोई, देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कब आ सकता है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आ सकता है जब ये प्रॉब्लम हो कि एक ऐसा वक्त आ जाए, कुछ वक्त हो ऐसा जब बीच में ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं, ठीक है। तो उस वक्त वो कब होगा? जब आपका दोनों एंड आपका पूरी तरह इस विड्थ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंड विड्थ के अंदर आ जाएगा। ऐसा कोई केस हो रहा है कि मैं आपको पोल का रिजल्ट शो कर देता हूं। पोल का रिजल्ट ये कहता है, पोल का रिजल्ट ये है 12 लोगों ने इसका आंसर बी कहा है, 9 लोगों ने इसका सी कहा है, 7 ने डी कहा है और 4 ने कहा। तो मेजॉरिटी सेइंग बी, बट आंसर बहुत ही स्प्लिट है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखिए। चलिए, तो मैंने बोला मैंने क्या किया कि मैंने उस कॉइल को मूव करना शुरू किया। शुरुआत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत कब होगी? तो इसका एज एंटर करना शुरू होगा, ठीक है। तो एज एंटर करेगा और यहां से ये एज यहां तक जाएगा। उस समय सिर्फ एक रॉड फील्ड के अंदर है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वो रॉड यहां तक गया, ईएमएफ इंड्यूस बड़े आराम से हो गया। इसके बाद ये और आगे बढ़ेगा तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट रॉड तो एंटर कर गया। फर्स्ट रॉड क्या हो गया? बाहर हो गया। बोलिए, क्लियर है? फर्स्ट रॉड बाहर हो गया और बीच में हमने क्या देखा कि कुछ समय ऐसा आ रहा है जब आपका कॉइल कुछ इस हालत में है। कुछ समय ऐसा आ रहा है जब आपका कॉइल किस हालत में है? इस हालत में। यानी मैं अगर आपको सीधा सीधा बोलूं कि बीच में एक और स्टेज कुछ ऐसा है जब आपका रॉड कुछ यहां से यहां तक एंटर कर चुका है, इस स्टेज में आ चुका है, क्लियर है? यानी इस जगह से इस जगह में पहुंचने का जो टाइम होगा उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल फिर से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको इसको एग्जाम्पल को दिखाता हूँ। एक देखिए, मैंने बोला कि चलो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैं पहले ले लेता हूँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा। सबसे पहले ये एज को यहाँ पे लेके आया, दूसरे एंड तक लेके आया। मैं ऐसे लेके आया, मैं दूसरा एंड यहाँ तक लेके आया, यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ से यहाँ तक वाले केस में इंड्यूस हो कितना आगे मूव किया एक बार। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डिस्टेंस आगे मूव किया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग गया? ए अपॉन बी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला पार्ट तो आ गया। इसके बाद ये रॉड कैसे मूव करेगा? इसके बाद ये रॉड कुछ यहां से ऐसे मूव करेगा। गौर से देखिए, इस स्टेज से इस स्टेज तक मूवमेंट में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, इससे यहां से यहां तक स्टेज में जाने में, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा एरिया में कोई चेंज नहीं है और दोनों रॉड इस फील्ड रीजन से बाहर है, ठीक है। यहां के बाद रॉड कैसे मूव करेगा? यहां के बाद ये वाला पार्ट आगे बढ़ेगा और ये रॉड अब दूसरा वाला रॉड बीच में कहीं फील्ड में आ जाएगा और कुछ ऐसे मूव करेगा, क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं
कि यहां से यहां तक वाले स्टेज में फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? अगेन मैं बोलूंगा, कॉइल यहां से यहां जा रहा है, यानी ए डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ए अपॉन वी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2a अपॉन वी। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 2a अपॉन वी। बोले क्लियर है क्या? कि सबको मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला ईएमएफ इंड्यूस जो है वो तभी होगा जब एक रॉड अंदर में मूव कर रहा है। अब रॉड अंदर में मूव पहले केस में तो कर रहा है कि यहां से एज एंटर कर रहा है, जब तक ये एज दूसरे एज तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर कुछ ऐसा वक्त आएगा जिसमें दोनों रॉड बाहर हो। बिल्कुल नहीं ना शिवानी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2a अपॉन v। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। दोबारा दिमाग लगाना पड़ गया शिवानी, नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करें, मुझे लगता है सबसे बन जाएगा बड़े आराम से। लैंग्वेज देख करके थोड़ा बहुत घुमा देता है, दिखाने की कोशिश करता है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, मैं पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे आपसे जल्दी आंसर चाहिए। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन कभी भी जेईई में आ जाए मतलब कि आपका काम बन गया, इजी। डन, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, आई गॉट 13 रिप्लाईज, बट मुझे लगता है आप जल्दी रिप्लाई आना चाहिए थोड़ा। ठीक है अदनान, अनम देखते हैं, सही लग रहा है, सही लग रहा है, भगवती सही है। श्रेया बिल्कुल सही है, रितु बिल्कुल सही है। जेई का क्वेश्चन है, ए ट्रिपल ए कह सकते हो। ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू सिंपली क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू सीधा सीधा बीवीएल। बीवीएल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है तो साइन थीटा भी लगा दो, बीवीएल साइन थीटा। ठीक है, जब एंगल का दिक्कत लग रहा हो। ठीक है, एंगल का कुछ भी नहीं, एंगल थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो कितना हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड? बीवीएल। चलिए मैं पोल को क्लोज करूंगा। बहुत स्लो रिप्लाई है, 19 लोगों ने रिप्लाई दिया है, मतलब कि काफी लोग कुछ कर नहीं रहे, बैठे हुए खाली। इसमें क्या इतना चिंतन करना है इस क्वेश्चन में? लास्ट 30 सेकेंड्स। सबमिट के टाइम पे एरर कोड लिख रहा है, क्या बात कर? पोल में कौन सा है? क्या? चलो अच्छा, चलो देखते हैं, आंसर बता दो ऐसे प्रियांशु। आप बता दिया ना, ठीक है, सही है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स में क्लोज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है प्रत्युष, अच्छा प्रत्युष, ठीक है चलो ओके, मैं पोल को क्लोज कर रहा हूँ।
45% ही रिस्पॉन्ड किए। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो विद इन लिमिटेड टाइम, यानी टाइम पे क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा क्लास करने का। ईएमएफ इंड्यूस्ड बीवीएल, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपना बीवीएल है, बी कितना है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4। वेलोसिटी अपने पास कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ कितना है 20 मीटर। सिंपल 100 है, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, यानी 3 मिली वोल्ट। डन, बोले क्लियर है? सी इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, दम नहीं था क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैच होता है कि नहीं, क्या ट्विस्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ये सोचते हैं थोड़ा। चलिए अगेन अपोल लॉन्च कर, सब जेई के क्वेश्चन है, एक एक जेई, और लास्ट एक क्वेश्चन सर का नीट का भी होगा, एक क्वेश्चन नीट का भी होगा सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ये ट्रिपल। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, डायरेक्शन में दिया है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। सोचिए, ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए, वेलोसिटी इसके ठीक परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी लेने में दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू, अभी तक हमारे पास 28 आंसर्स आ चुके हैं, इक्वल्स टू BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा, EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू BVL साइन थीटा। देखा ध्यान से, क्या रॉड फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सही है सलमान, बिल्कुल सही प्रत्युष, क्या रॉड फील्ड के परपेंडिकुलर है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं है, कितने डिग्री पे है? तो क्या मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसको लूं? बी साइन थीटा को ले सकता हूं क्या, जो परपेंडिकुलर होगा उसके? मैं कह रहा हूं कि अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, तो क्या हम इफेक्टिव बी, क्या हम लोग परपेंडिकुलर ले सकते हैं क्या? बी की वजह बी साइन थीटा ले सकते हैं क्या?
मैं कह रहा हूं कि एंगल कितना है 45 डिग्री, क्लियर है? तो अपने पास BVL साइन 45 डिग्री होगा। बोलिए क्लियर है क्या? BVL साइन 45। बी कितना अपने पास? बी है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। डी कितना होगा 5। एल कितना होगा? एल एल कितना अपने पास है? एल अपने पास है 10 साइन 45 1/√2 1/√2। ये कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 10⁻⁻3 तो आपको भी आ रहा है, इंटू 1/√2 कितना हो जा रहा है? 1.1 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है? उस साल इस क्वेश्चन का अबैंडन किया गया था, बट कोई जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन बिल्कुल ही एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? सबको आया समझ में क्या? इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि BVL साइन थीटा में एल तो ठीक है, यहाँ पे बी और एल परपेंडिकुलर है, बट फील्ड कौन सा लेंगे आदित्य? क्या फील्ड भी एक रॉड पे लगने का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं क्या? ठीक है, तो फील्ड जो है अपना, ठीक है, फील्ड के बारे में हमने बात नहीं करते। फील्ड अगर आप याद करिए QVB आदित्य, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला में याद कीजिए QVB साइन, यहाँ पे QV और B के बीच था ना, ठीक है? तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने कंसीडर किया है इसमें, ठीक है? तो कितना होगा 1.1 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है? चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई जस्ट होप कि सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नहीं है बैटरी प्रत्युष, बैटरी समझो कौन है, कौन बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा आईपैड का बैटरी, आप मेरे, आप इस क्वेश्चन में बैटरी की बात कर रहे हो। चलिए ट्राई दिस, लॉजिक कैच करना है पहले, फिर तो फॉर्मूले हैं सिर्फ। करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आ जाए, नोट्स वाले में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। शाश्वत देख लेते, शाश्वत एक सेकंड मुझे टाइम दो। दो और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है शाश्वत आपका, चेक कर लीजिए एक बार। फिर भी सही लग रहा है, निकेत सही लग रहा है, अदनान लुक्स फाइन, ठीक है? स्टिल आई एक्सपेक्ट मोर, ठीक है? पहला तो दिमाग कहाँ चलना चाहिए? पहला दिमाग तो चलना चाहिए यहाँ पे कि ये रॉड मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कितना? BVL। और फिर एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर देना चाहिए आपको।
आपके मन में सवाल होगा किधर होगा ये, ठीक है। सिंपल वी क्रॉस बी करो, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला टर्मिनल कौन सा होगा? पॉजिटिव। कैसे किया है इसमें डाउट है तो पूछ लो मेरे से, कैसे ईएमएफ ड्रॉ किया है ये पूछ लो किसी को भी। नहीं नहीं समझ में आया तो 6 हो। मैंने बोला सिंपल वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, बिल्कुल सर सही हो गया। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। 6-3 सही है। इसको यहाँ पे इसको रिजॉल्व बीवीएल, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? बीवीएल। तो मैं कहता हूँ ईएमएफ इंड्यूस तो निकाल ही लीजिए आप, अब तो पता ही है क्या होता है। बीवीएल, बी कितना है अपने पास? 2 है, वी कितना है? 2 है, एल कितना है? 1 है, कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। अब सर्किट को रिजॉल्व कर लेते हैं अगेन, ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे 6 और 3, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में थे। 6 और 3 का पैरेलल नहीं निकाल लोगे क्या? 2 ओम नहीं कह सकते हो, 6 और 3 पैरेलल में है तो सॉल्व कर लो खुद से। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 2 ओम। और वोल्ट कितना हो गया? 4 वोल्ट रॉड में। तो क्या करंट अपना नहीं आ जाएगा? I इक्वल्स टू 4/2 यानी 2 एम्पियर। किसी को दिक्कत है क्या? वायर में करंट कितना होगा? तो वायर में करंट होगा 2 एम्पियर। बोले क्लियर है क्या? हमने देखा था कि जब वायर में जैसे ही करंट फ्लो करता है उस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। बोलिए नहीं निकलेगा फोर्स? मैंने बहुत टाइम दिया, वी गॉट ओनली 17 रिप्लाई, लेकिन मुझे और एक्सपेक्टेशन थी आपसे। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा? आई एल बी। आई कितना होगा बताइए? एकदम इसको सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की तरह फील कीजिए। उसके बाद मोशन के बाद आई, आई अपने पास कितना है? 2, एल कितना है? 1, बी कितना है? 2, कितना हो गया? आई अपने पास कितना है? सॉरी अपने पास 60, सही है ना सर? सॉरी ये तो ईएमएफ नहीं है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है। एक सेकंड, अच्छा अच्छा, आर भी दिया है, रॉड में भी आर दिया हुआ है, ठीक है। आर कितना है? 4/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। सही है। करंट कितना हो गया? करंट हो गया 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ भी तो दिया हुआ है। सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ भी दिया हुआ है आपका, यहाँ कितना दिया हुआ है? 2 ओम। तो टोटल कितना हो गया? 4 ओम। तो कितना हो गया? 1 एम्पियर। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आई एल बी। आई कितना है अपने पास? आई कितना है अपने पास? 1 है। एल कितना है अपने पास? 1 है। और बी कितना है? 2 है। कितना हो गया? 2 न्यूटन। बोले क्लियर है क्या? क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है क्या? फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन। आई एल बी। साइन थीटा 90 लगा नहीं रहे, उतना समझ में आ ही रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल सुबह सही है, समझ आ गया। क्लियर है सबको? 2 न्यूटन। पहले हमने ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया, फिर करंट निकाल लिया, फिर फोर्स निकाल लिया, जो भी पूछा। तो क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है, ठीक है। एक रॉड मूव करेगा तो उसके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बीवीएल। ये लॉजिक है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ गया है तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो जेई में आया था वो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही जेई में आया था। नहीं श्रेया, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आई तो पता नहीं है ना श्रेया, आई तो पता नहीं है ना। उस वायर में करंट कितना वो तो पता नहीं है अभी तक। आई एल भी निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। उस वायर में करंट फ्लो करेगा तभी तो उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में आया था, आपको दिख रहा होगा उस बेस हमने एक क्वेश्चन कर लिया। ये बनना चाहिए आपसे। कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी इमोशनल हैं सारे हम क्लास में कर लें। चलिए,
फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया है क्या? इनटू द प्लेन है, चलो दिमाग नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिया हुआ इनटू द प्लेन है। तो कहता हूँ एक बार इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट दिया, बना लीजिए, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका, क्वेश्चन कोई दम नहीं है। ये उससे भी आसान क्वेश्चन होगा, इसमें तो करंट पूछ रहा है, फोर्स भी नहीं निकालना है। देखा, देख लेते हैं खुद, मुझे लगता है क्या होगा, r/2, जस्ट गिव मी अ सेकंड, r/2, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, सही सही लग रहा है, बहुत ही सही है। हर्ष चेक कर लो दोबारा, बहुत ही सही है। आप सिंपल इसका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पे फोकस करें। अनंत बिल्कुल सही है, श्रेया बिल्कुल सही है, अनंत बिल्कुल सही है। आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पे फोकस करें, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक आर तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड भी हो जाएगा। रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, और रॉड के अंदर कितना ईएमएफ, रितु बिल्कुल सही लग रहा है, रितु ऑप्शन डाल दो ना, ठीक है चलिए। तो जितने लोगों ने आंसर दिया वो ऑलमोस्ट सबका सही, कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप आंसर तक आराम से पहुंच रहे, नहीं हर्ष गड़बड़ तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बीवीएल अगेन पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे हो गया, बीवीएल है, बीवीएल है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप इसका ड्रॉ करते हैं तो बहुत क्लियर कट दिखता है कि दोनों आर पैरेलल में हैं, इसके दोनों आर जो इसके हैं वो पैरेलल में हैं, और सर्किट में कुछ हालत ऐसा है। दोनों आर पैरेलल में है, तो पैरेलल कितना हो जाएगा, r/2 r, और ये कितना हो जाएगा, BVL। यानी अगर आपको टोटल R इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो कितना होगा, R प्लस R/2, 3R/2। याद करिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, अभी हमने बोला ये दोनों R पैरेलल में है, ये और ये R दोनों R पैरेलल में है, तो R का पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/2। अब वो फाइनली R क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट 3R/2 आ गया। अगर कोई मेरे से I पूछेगा टोटल करंट बैटरी से या उस वायर से, तो क्या लिखेंगे, BVL अपॉन R इक्विवेलेंट, BVL अपॉन R इक्विवेलेंट, तो B ठीक है, V ठीक है, L ठीक है, 3R/2, 2BVL अपॉन 3R। पहले तो टोटल करंट जो इससे I होगा वो कितना होगा, 2BVL अपॉन 3R, पहला पॉइंट, 2BVL अपॉन 3R, ठीक है। अब बचा ये करंट होगा क्या, तो दो साइड्स हैं, दो आर्म्स हैं, दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल I1 और I2 में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ये तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट से बता सकते हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थोड़ी कोई जरूरत है, इक्वल चला जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा पहले तो, और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2BVL अपॉन 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोले क्लियर है क्या सबको? और आप लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने ही सही रिस्पॉन्स सही दिया था, बट स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा कैलकुलेशन और ज्यादा करो, क्वेश्चन को पूरी तरह एंड तक सॉल्व करो, ठीक है। रिस्पॉन्स का रेट बहुत ही कम है। सबको आ गया समझ में? हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अब आपको दिखेगा ये क्या फालतू सवाल है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सवाल है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सर्किट का है। अब आपको देखिए, लेंदी कर दिया, लेंदी हो गया, बट कैसे, नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन लेंदी भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन लेंदी भी नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा है जिसपे एग्जाम में बैंक कर सकते हो, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन पे ट्रस्ट कर सकते हो, एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना ही इमोशनली,
चलो अब ये बताओ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये सबसे इसका आंसर चाहिए और सब इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करो। अच्छा, किरचॉफ लॉ लगाए थे, बहुत मेहनत कर दिया फिर तो। मैं तो कह रहा हूँ ईएमएफ को हटाओ, ईएमएफ इंड्यूस करो और पूरे कॉइल को भूल जाओ, सीधा सीधा एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को जितने आराम से सॉल्व करने आता है करो। कोई बात नहीं, लेगा आगे से वो नहीं होगा, एटलीस्ट मेरा सिंपल सा स्टेप है, ईएमएफ इंड्यूस करो और ईएमएफ चैप्टर को भूल जाओ, सिंपल सी बात। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में से। आयुषी हैंड रेस किया, कुछ पूछना है? सब कुछ तो फिगर में दिया हुआ है। फाइनल करंट इंड्यूस इन द कॉइल पूछ रहा है। ये देखते हैं। हर्ष देखते हैं। ठीक है निकेत, सिंपल लॉजिक यही है, पहले तो अपने ईएमएफ चैप्टर को भूल जाओ और सीधा सीधा ईएमएफ इंड्यूस करो, बीवीएल। कितना रहा ईएमएफ? ईएमएफ बताओ पहले, पहले तो मुझे ईएमएफ बता दो। बी कितना दिया हुआ है? बी कितना है? वन टेस्ला है, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, वन टेस्ला है, अपने पास वन टेस्ला है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया? अच्छा, आपने आंसर बताया है पूरे बीवीएल का। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है? बी, बी है 1, वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -2, और लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अपने पास ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस। क्या ये इतना घुमा घुमा के वायर दिया है? क्या ये सिंपल एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्या? क्या ये सिंपल एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्या? क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या ये आपको जो भी वोल्ट आया है, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है? ये किसी काम का होगा क्या? नहीं। तो आपका ये जो 1 और 2 है और ये जो 1 और 2 है, क्या ये सिंपल कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 1 और 1 सीरीज में हो जाएगा और ये 2 और 2 सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कह सकते हैं इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या ये सॉल्व करोगे 1 1 2 और 2 2 4 आ जाएगा? तो 2 और 4 पैरेलल में 4/3 आ रहा है क्या?
क्या इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 4/3 आ रहा है क्या? ठीक है, 4/3 वोल्ट, तो क्या 4/3 ओम, तो क्या अपना करंट कुछ इतना आएगा क्या? 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। ठीक है, ये कुछ कितना आ रहा है? ऐसा है क्या? 4/3 आया क्या? देख लो एक बार। और भी कोई रेजिस्टेंस है क्या? और भी कोई रेजिस्टेंस है क्या? होल सेटअप फाइन नहीं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल का भी दिया हुआ है 1.7 ओम, सॉरी, तो एल का भी दिया हुआ है 4 प्लस एक सेकेंड रुक जाते हैं। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एल का भी दिया हुआ है, पूरा एल हमने रिप्लेस किया है, इसका भी दिया हुआ है 1.7 ओम, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टोटल सॉरी जस्ट टोटल कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अपने पास? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास 4/3 यानी 1.33। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.33 प्लस 1.7, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 3.03 ओम आर इक्विवेलेंट। बोलिए क्लियर है क्या? अप्रोक्सीमेटली 3 ओम। अगर अपने पास अप्रोक्सीमेटली 3 ओम आ चुका है तो अपने पास आई इक्वल्स टू कितना होगा? 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3, 1.67 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है क्या? इतना आंसर आ रहा है क्या सबको? सॉल्व कर लेंगे। कौन सा आ रहा है? 1.67 के करीब कौन सा है? 170, यानी कौन सा हो जाएगा? डी, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। बोलिए क्लियर है सबको? सबको आ गया समझ में? ये सिंपल एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ और दम नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ और नहीं था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था। ठीक है, आपने सर्किट को सॉल्व कर लिया तो हमने क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A rod of length L is placed perpendicular to a long current carrying conductor I. The rod is moved parallel to the wire with a velocity v. ठीक है, find the EMF induced in the rod if its nearest end is at distance a from the wire. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अगर, इस क्वेश्चन के क्रॉस EMF induced निकालना है। ठीक, not a bad thing और कोई बड़ी चीज नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन में जनरली अभी तक जितना भी EMF इंड्यूस निकाला है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकाला है। उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ये पहला क्वेश्चन में मिला है कि इसके यहाँ और यहाँ का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह अलग अलग है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल होगा, देखते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि हर जगह का अलग अलग है। मैंने क्या बोला कि मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया dx। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, उस छोटे से लेंथ dx की बात कर रहा हूं। इस छोटे से लेंथ dx में EMF कितना इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस कितना होगा? EMF इंड्यूस कितना होगा? मान लीजिए छोटे से लेंथ, तो अब क्या कह सकते हो? छोटे से लेंथ के लिए क्या कह सकते हो? BVL कह सकते हो क्या? मान लीजिए रॉड का वेलोसिटी तो अपने पास फिक्स है, लेंथ कितना है? dx है, और b कितना है? उस छोटे से लेंथ का b कितना होगा? तो x डिस्टेंस पे है तो कितना होगा? μ0 I/4 पाई x। बोलिए क्लियर है क्या? क्या उस छोटे से, अगर मैं बोलूं de, अगर उस छोटे से dx लेंथ पे अगर कोई बिल्कुल अगर छोटे से लेंथ dl लेंथ पे अगर मैं EMF इंड्यूस बोलूं तो कितना होगा? b v into लेंथ। अगर मुझे टोटल EMF इंड्यूस निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल EMF इंड्यूस अक्रॉस एंड्स क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देता हूं। कितना हो जाएगा? μ0 I/4 पाई, v भी कांस्टेंट है, कितना बचेगा? dx/x। बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है? EMF इंड्यूस कितना बचेगा? छोटे से लेंथ में बात पहले निकाला मैंने, छोटे से लेंथ पूरे रॉड के वजह निकालता हूं।
अब x का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो x की वैल्यू शुरू होती है आपको x इक्वल्स टू a से, यहाँ पे क्या है x इक्वल्स, रॉड कहां से कहां तक है, x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू a प्लस l तक। क्लियर, x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू l तक। देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, म्यू नॉट आई वी अपॉन 4 पाई dx अपॉन x कितना हो जाएगा, ln x। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, तो a से x की वैल्यू a से लेके a प्लस l तक। पहले पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वी अपॉन 4 पाई ln a प्लस l बाई, ठीक है, सॉरी ln a प्लस l बाई ln बाई a। फिर ln a, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, ln इसको ये ln x ln a माइनस ln b हो जाएगा, ln a बाई b हो जाएगा, ln a प्लस l बाई a। बोलिए क्लियर है, क्या सबको मेरी बात समझ में आई? ये एक अलग क्वेश्चन था, ठीक है, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के ट्रेंड्स नहीं है इस पे, ठीक है, बट स्टिल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री, छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटे एलिमेंट्स कट करने पड़ेंगे, उसके वजह से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री चेक करना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था बिकॉज यूनिफॉर्म बहुत कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक भी नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि वी स्पेंड टू मच टाइम, हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मैं एक बात करने वाला था, एक लीनियर कंडक्टर का आप जान गए हो, बीवीएल, एक लीनियर स्ट्रेट कंडक्टर मैं आपको दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे बोलोगे ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सिंपल कह सकते हो कि ईएमएफ कितना होता है, बीवीएल। लेकिन मान लीजिए कर्व्ड वायर दे दे तो क्या करेंगे, वो भी गलत से मूव कर रहा है, बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग एल इफेक्टिव निकालते हैं उसको। एल इफेक्टिव क्या होता है, तो कुछ नहीं करो, जो दो उसका एंड पॉइंट है, ये ए है और ये एंड पॉइंट मान लेते हैं इसका बी है, ए और बी है, तो ए और बी के बीच एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर लीजिए, और जो उसका लेंथ होगा वही होगा इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बीवी एल, अगेन फिर से क्या होगा, बीवी एल, लेकिन अब क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होगा बी तो होगा, वी भी होगा, लेकिन एल के जगह कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव। याद करिए करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालते वक्त भी काम किया था हमने, ठीक है, तो वायर कर्व्ड वायर रहता है तो क्या लेते हैं, उसका इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, एंड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं है क्या बोल रहा, चलिए समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या किया कि कभी भी कर्व्ड वायर आ जाए तो हमेशा उसका हमेशा उसका क्या करते हैं, एंड कनेक्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करो जल्दी से, एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड इसमें कितना होगा, ध्यान से प्रत्युष, गड़बड़ है, बिल्कुल से सुरभि, बिल्कुल से भगवती, ईएमएफ इंड्यूस्ड एनसीईआरटी में इस तरह का नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, लेकिन आर स्क्वायर बाई 2 सर, रोटेट कहाँ हो रहा है, क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड सीधा सीधा बीवीएल इफेक्टिव होता है क्या? बी तो ठीक है, बी तो ठीक है, एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2R। क्लियर है क्या, यही हो गया क्या, बीवी 2R, आई थिंक सबको समझ में आ गया, बीवी 2R, डन, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा,
2 VVR। चलिए आगे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। ठीक है, हमने लीनियर मूवमेंट पे देख लिया कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, पर अगर मान लीजिए एक रॉड जिसका मान लेते हैं लेंथ कितना L है, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना L है, L लेंथ का रॉड है, अगर ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए हमने किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उस केस में इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने एक बात दिक्कत क्या देखी हमने कि इस रॉड में ना जो हर एक पॉइंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो क्लोज है वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो दूर है वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इस रॉड का एक छोटा सा लेंथ कट कर लिया, रॉड का एक छोटा सा लेंथ कट कर लिया ऐसे। अब छोटे से लेंथ को हमने चेक किया, हमने देखा कि इस छोटे से लेंथ का जो वेलोसिटी है वो कितना है, ओमेगा एक्स। ठीक है, वी टू वी को क्या था, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा एक्स। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर ईएमएफ इंड्यूस निकालूं, अगर मैं छोटे से ईएमएफ के लिए निकालूं, अगर डी निकालूं, तो कितना लिखूंगा मैं, बीवीएल। बीवीएल फॉर्मूला हमेशा आपको पता है, कोई रॉड अगर बीवीएल से मूव कर रहा है तो बी तो अपना चलो फिक्स है, दिमाग नहीं लगा। वेलोसिटी कितना होगा उसका, ओमेगा इंटू एक्स, और हमने उसका लेंथ कितना ले रखा है, dx। बोले क्लियर है क्या? यानी उस छोटे से एलिमेंट का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा b ओमेगा x इंटू dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा आगे में। ठीक है, तो अगर अपने को टोटल ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो कौन कौन सा कांस्टेंट क्वांटिटी, b और ओमेगा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, x dx। अच्छा, x कहां से कहां, तो 0 से लेकर के L तक, 0 से लेकर के L तक, तो क्या कह सकते हैं, b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के L तक, तो कितना हो गया, बोले क्लियर है क्या? ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। बोले क्लियर है क्या? याद रखना है, रोटेटिंग रॉड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या होता है, b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। दोनों रॉड के एंड के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। याद रहेगा सबको? फॉर्मूला डिराइव हो चुका है अपने पास, रॉड के एंड के क्रॉस फॉर्मूला आ गया, ईएमएफ इंड्यूस आ गया b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन दे करके भी उसका रेलेवेंस बहुत हाई हो जाता है, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा है कि जो कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये रॉड के एंड के क्रॉस इंड्यूस हो गया, इसमें क्वेश्चंस काफी आते हैं, खास कर रोटेट करते हुए ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और आज के क्लास को एंड कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करूंगा, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। और 5FGBUH किसी का नेम है, आप उसको रीनेम कर लीजिए। राइट योर करेक्ट नेम, राइट योर करेक्ट नेम। ठीक है, नो अटेंडेंस विल बी अपडेटेड। सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन। अच्छा हर्ष, ओके ठीक है, डन, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, बार बार दो आंसर है, भगवती बिल्कुल सही है, शाश्वत 100% करेक्ट, वेरी गुड। और रिस्पॉन्स चाहिए मुझे इससे, पोल लॉन्च कर रहा हूं दोबारा।
लॉजिक पोल। सुरभि नहीं, सुरभि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर गया। निकिता बिल्कुल सही है। आदित्य नहीं, परपेंडिकुलर आदित्य कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, एक्सिस के पैरेलल में फील्ड तो अभी भी परपेंडिकुलर फील्ड ही है ना आदित्य, ठीक है, फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर है। निकेत गलत है। इसमें गलती क्या हो गई ना कि एक्चुअल में यहां से यहां के बीच ईएमएफ इंड्यूस करने को बोला था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में सेंटर से लेके यहां तक अगर आप देखते हो तो एक्चुअल में गौर से देखते तो ये लेंथ था ही नहीं एल, ये कितना था, L/2 था। यही मिस्टेक हो गया, यही भी मिस्टेक हो गया। आप हाफ सही कर रहे हो, हाफ बी ओमेगा, पर एल है कहां, वो तो L/2 का होल स्क्वायर था ना। जीरो क्यों? नहीं ऋतु, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। सिंपल सा रॉड है, रॉड के मेनली दो पार्ट्स हैं, एक कुछ ऐसे है और दूसरा इधर है, रोटेट कर रहा है। एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल फील्ड है, यानी जो भी है उस परपेंडिकुलर फील्ड क्या है उसके ठीक परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल है। खैर, रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने का फॉर्मूला बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है, हम जानते हैं। जिस पॉइंट से रोटेट कर रहा है उससे आर डिस्टेंस तक का रॉड का एंड है, तो टोटल एंड के रॉड के क्रॉस कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। पर सेंटर के अबाउट कितना लेंथ है, एल है क्या, नहीं, L/2 है। L/2 है मतलब कितना होगा, L/2 का होल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आई कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? हमने गलती क्या किया कि रॉड को हमेशा देखो सेंटर से देखते हैं, सेंटर से एल डिस्टेंस का रॉड है अगर, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। आगे मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करो, ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले दिन बात करेंगे। दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे हुए अगले दिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और होमवर्क अगले दिन दोनों, आज भी एक होमवर्क दूंगा और अगले दिन दोनों होमवर्क को डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा कि सेम है। नहीं नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको जरूरत पड़े तो इंटीग्रेशन भी करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरत पड़े, मान लो किसी बीच के दो पॉइंट के बीच की बात हो रही हो, डू इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन में जाओ, ठीक है। जहां से मान लो मैं कभी एग्जांपल, बाकी लोग करते रहो, बाकी मैं कभी एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां से यहां के बीच बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मैं हमेशा इंटीग्रेशन में ही जाऊंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। चलिए खैर, बिल्कुल सही आदित्य, 100% करेक्ट। फिर भी नहीं, गौर से देखिए, दोनों सेंटर से, आपने समझ लीजिए ऐसा है कि सेंटर से दो रॉड के दो पार्ट्स हैं। अभी आपने निकाला है कि सेंटर से लेके इस एंड के बीच कितना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8।
अभी आपने निकाला है, और इस साइड भी कितना होना चाहिए, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8। क्या इससे क्लियर कट नहीं दिखता है कि टोटल अगर नेट देखूं अगर दोनों एंड के क्रॉस तो कितना हो जाएगा, नेट नेट ईएमएफ इंड्यूस अगर देखूं तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? सब लोग लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ क्वेश्चन एंड करेंगे। क्या नेट अगर देखें तो 0 नहीं हो जाएगा? खुद देखो ना, किरचॉफ लॉ लगा लो, ऑपोजिट पोलैरिटीज के 2 बैटरी लगे हैं, ठीक है, सेंटर से बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8 था, लेकिन दोनों एंड के क्रॉस कितना हो गया, 0, ठीक है। दिस इज इट फॉर द डे। आई थिंक आई हैव मेरी क्लास भी है नेक्स्ट तुरंत, तो मैं इसको एंड ही करूंगा मीटिंग को, ठीक है। रिगार्डिंग एडवांस क्लास बताता हूँ कि एडवांस क्लास आज हो पाएगी भी, थोड़ा इशू है, बट स्टिल आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट 12 बजे तक इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहें पीएसएस के लिए।